आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह कौन की। और आप सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एमके के बाया जे चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के माध्यम से, और इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज ये जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आमतौर पे आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी साधु महात्मा के वेश में अगर कोई अपने कर्म सही ना करता हो, या सच्ची भावना का ना हो, या दूसरों के साथ वो बुरा व्यवहार करता हो, या काम क्रोध लोभ सब उसके मन में हो, ऐसे साधु को लोग स्वादु भी बोल देते हैं और बगुला भगत भी बोल देते हैं। तो ज्यादातर आपने सुना होगा ऐसे लोगों को बगुला भगत बोल देते हैं, या इसका मतलब है कि यार आदमी ऊपर से उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा भक्ति भाव का लगेगा आपको, एक संत महात्मा का लगेगा, पर वो अंदर से उसके बुरे कर्म होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादातर बगुला भगत की उपाधि दी जाती है, उनको बोला जाता है, उनके बारे में कहा जाता है। हालांकि लोगों को मालूम नहीं है कि बगुला भगत था कौन। और इसी विषय पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। बहुत अच्छे प्रसंग हैं, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार प्रेम से सुनिएगा आप, और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक लगेगा ये, और बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे प्रसंग लगेंगे आप। तो भाइयों, बात उस समय की है, एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन में आपस में वार्तालाप हो रहा था। और तो श्री कृष्ण तो भगवान है स्वयं, और वो अर्जुन के मन की बात समझ गए थे बातों बातों में। तो अर्जुन ने कहा था कि भगवान, मेरे से बड़ा शायद ही इस संसार में आपका कोई भगत हो, ये मुझसे ज्यादा शायद ही किसी ने भक्ति हो। इस प्रकार की बात अर्जुन के मुख से निकल गई थी। और श्री कृष्ण भगवान उसकी भावनाओं को समझ गए थे कि भाई अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया है, और मुझे वही इसके अहंकार का नाश करना पड़ेगा, और इसके अहंकार को, अर्जुन के अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी माया रचते हैं और उनको एक भ्रमण के लिए लेके चलते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान दोनों साथ में जा रखे होते हैं। तो घूमने के लिए एक राजा के पास पहुंच जाते हैं, और वो राजा बड़ा ही दयालु था, भक्ति भाव का था, लोगों के आदर सत्कार किया करता था। वो भी, उसकी पत्नी भी, उसका पुत्र भी, और बड़े धर्म क्रम वाला राजा था वो। तो वो उस समय श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन राजा के यहां पहुंच जाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान अपनी माया से दो शेर बनाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के दो मायावी शेर। अब राजा के यहां पहुंचकर उनका आतिथ्य सत्कार करता है राजा स्वयं, और उनके लिए सारी चीज की व्यवस्था करता है, खान पान की व्यवस्था करता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई, हम लोग भोजन करने से पहले, हम भोजन तभी करेंगे, और हम भोजन करने से पहले मेरे दो भूखे शेर हैं, उनको हम भोजन कराते हैं। तो ये बात सुनकर राजा बोलता है कि ठीक है प्रभु, मैं आपके शेरों के लिए, जैसा आप कहते हैं, मैं बकरे वगैरह या मांस का मैं इंतजाम करवा देता हूं। और तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम जब भी तृप्त होंगे, और जब आप कोई
अपनी सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय चीज मां स्वरूप उसको खाने को देंगे। अब वो राजा सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसी क्या चीज दूं मैं जिससे मैं शेरों की भूख शांत कर सकूं और अपना धर्म भी निभा पाऊं और इन संतों की सेवा भी कर दूं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण भगवान और अर्जुन एक संत के वे भेष में होते हैं और जो राजा था वो भी श्री कृष्ण, श्री हरि का, विष्णु भगवान का परम भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान के कहने पर वो पूछते हैं राजा से कि राजा आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? राजा कहता है महाराज मैं, मेरी घरवाली और मेरा एक 5 साल का बच्चा है। तो आपको इस संसार में सबसे प्रिय क्या है? तो वो कहता मेरा पुत्र मुझे सबसे प्रिय है। जब ये बात सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान तो कहते ठीक है, आप अपने पुत्र को 2 हिस्से में कीजिए और उसको आप मेरे शेरों के भूख के लिए, भोजन के लिए रखवा दीजिए। अब ये सब देख करके अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के मन ही मन में आपस में बात चल रही होती है कि अर्जुन बोल रहा प्रभु क्या कर रहे हैं, ये इनका इकलौता पुत्र है और आप इसको ही शेर को खाने के लिए बोल रहे हैं। तो राजा जो है थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भैया मेरा एक ही पुत्र है और अपने पुत्र को मैं शेर को कैसे खाने के लिए दे सकता हूं और मारना भी मुझे खुद ही पड़ेगा, इस प्रकार की बात है। तो पर फिर भी वो 1 मिनट सोच करके कृष्ण भगवान से कहता है महाराज आप मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं जितना मेरा अधिकार मेरे पुत्र पर मेरा है उतना आधा अधिकार इसकी माता का भी है, मेरी धर्मपत्नी का भी है। तो मैं अपनी पत्नी से भी एक बार पूछ लेता हूं कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। वो जाकर राजा अपनी जाकर पत्नी को सारी बात बताता है और इसके साथ साथ किसी तरीके से उसकी पत्नी भी बड़ी आदर्शवान होती है और बड़ी धर्मक्रम वाली होती है राजा की। तो रानी भी इजाजत दे देती है और मंजूरी दे देती है, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे महाराज, अपने पति से बोल देती है। तो राजा और रानी अपने 5 साल के पुत्र को लेकर दोनों कृष्ण भगवान और अर्जुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते ठीक है प्रभु हमें मंजूर है, आप मेरे बेटे की जो है शरीर के माध्यम से, उसके मांस के माध्यम से आप अपने शेरों को भोजन करा सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं देखिए ऐसा है कि भोजन आपने कराना है और आप अपने हाथों से ही अपने पुत्र के 2 हिस्से कीजिए और तब जाके आप मेरे शेरों को खिलाइए। अब जब ये सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है उनको और आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि भाई कोई भी किसी भी माता पिता के लिए पहली बात तो अपने पुत्र को ही सौंपना एक बहुत बड़ी बात है और बड़े दुख की बात है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी माता पिता से ये कहा जाए कि भाई आपको अपने ही पुत्र को मार करके शेर को खिलाना है आधे आधे 2 हिस्सों में, तो सोचो उन पे कितने दुखों का पहाड़ टूटा होगा और उनकी क्या दशा रही होगी। ये सब देख करके अर्जुन मन ही मन बात करता है श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु क्या कर रहे हैं, इनका एक ही पुत्र है और आप उसको स्वयं इनको अपने हाथों से काटने के लिए बोल रहे हैं और शेर का निवाला बनाने के लिए कह रहे हैं। तो दोनों की, कृष्ण भगवान की, इनकी, अर्जुन की आपस में बात चल रही होती है और ये सब माया सब श्री कृष्ण भगवान की होती है।
तो जब वो उनके हाथों से वो दोनों एक आरा लेते हैं या किसी भी माध्यम से लगा लीजिए आप, अपने पुत्र को दो हिस्सों में करके, और वो काट रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं, और जाकर वो जो श्री कृष्ण भगवान अपने साथ में मायावी शेर लेके गए थे उनको वो खिला भोजन करा देते हैं अपने पुत्र को, राजा रानी। ठीक है, अब भोजन करा दिया शेरों को। अब वो दुखी मन से दोनों के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान और अर्जुन के पास। कहते प्रभु आपके शेरों को भोजन करा दिया है और अपने सबसे प्रिय पुत्र को मैंने दिया है, एक ही पुत्र था मेरे पास, और अब बताइए प्रभु आप भोजन ग्रहण करें। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, आप हमारे भोजन की थाली लगवा दीजिए, और लेकिन शर्त एक ही होगी, हम रानी के हाथों से बनी हुई रोटियां ही ग्रहण करेंगे। अब एक और स्थिति, एक तो राजा और रानी पहले ही दुख में कि भाई हाँ वो अपने पुत्र को खो चुके हैं। इसी के साथ साथ अब लेकिन क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में परंपरा रही है शुरू से कि बहुत से ऐसे राजाओं के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं हिंदुस्तान में कि जिन्होंने अपना शरीर तक दान में दे दिया है, अपना खुद स्वयं मांस काट के दिया है धर्म के लिए, न्याय के लिए, अपने कर्म के लिए। तो ये राजा भी वैसे ही थे, इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म करना है, बाकी प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा मानते हुए वो उसकी रानी खाना बना रही होती है, रोटियां बना रही होती है, वो रोती जाती है और रोटियां बना रही होती है, और थालियां दोनों, भोजन की थाली दोनों के पास आ जाती है, एक श्री कृष्ण भगवान के पास और अर्जुन के पास। तो भाइयों, अर्जुन फिर मन ही मन में बात करता है श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु क्या कर रहे हो, एक तो अपने पुत्र को के दुख से परेशान है और आप उसी के हाथ का भोजन बनाने के लिए कह रहे हैं आप, और तो बट फिर भी इनमें आपस में मन में एक दूसरे से बात चल रही होती है आपस में। जब भोजन की थाली श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के पास आती है तो श्री कृष्ण भगवान भोजन करने से मना कर देते हैं, एक रोटी उठाते हैं हाथ में और कहते हैं नहीं, इसमें ये ना दुखी मन से बनाई गई रोटियां हैं, इसको मैं भोजन स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकता हूं, और ये मेरे लिए दूसरी खाने का इंतजाम किया जाए या मेरे लिए दूसरी भोजन की थाली ली जाए जो अच्छे मन से खुश होकर के बनाई गई। अब आप ये देखिए, सोचिए आप इन बातों को कि जिसके साथ ये घटना घटित हो रही है राजा रानी के साथ, जिस परिवार के साथ, और उससे इस प्रकार की बात हो रही हो, तो वो देखकर सब अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई कि श्री कृष्ण भगवान आज क्या कर रहे हैं, और अर्जुन भी कृष्ण भगवान की माया समझ नहीं पा रहे थे। वो भी आज थोड़ा सा आश्चर्य में थे कि श्री कृष्ण भगवान आज ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। अब जब भोजन की थाली वापस आती है तो रानी को अपना दुख भुला करके और हंसते हुए, खुशी होते हुए, इतना सब दुख होने के बावजूद भी वो फिर भी खुशी खुशी अपने मन से भोजन तैयार करती है श्री कृष्ण भगवान के लिए और अर्जुन के लिए। जब दोनों भोजन की थालियां आती हैं सामने तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ भोजन करो। राजा भी और रानी के लिए बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान। अब आप सोचिए कि जिनको इतना दुख हो वो कैसे भोजन, मतलब कैसे वो उनके मुंह में निवाला जाएगा और कैसे वो भोजन कर पाएंगे। तो बड़ा आग्रह करते हैं, बड़ी विनती करते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि महाराज, और अर्जुन से कि महाराज आप
भोजन ग्रहण कीजिए, पहले आप कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जिद करते हैं और कहते हैं नहीं, आप हमारे साथ ही भोजन कीजिए और अपनी थालियां भी भोजन की आप हमारे साथ हमारे सामने लेके आइए। अब अनमने मन से, बड़े दुखी मन से वो राजा रानी दोनों थालियां लेके आते हैं अपने सामने, अपने श्री कृष्ण भगवान के सामने और अर्जुन के सामने। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप 2 थालियां क्यों लेके आए हैं, आपको 3 थालियां लानी चाहिए थी। अब ये सोच करके, ये देख करके, ये बात सुन करके राजा बड़ा अचंभित होता है और बड़ा सोच में पड़ जाता है कि 2 तो वो लोग थे और 2 वो थे, तो टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 लोगों के लिए 4 भोजन की थालियां थी। तो ये सोच में पड़े कि महाराज, संत महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 थाली और होनी चाहिए थी। बड़ी वो उलझन में थे महाराज, राजा जो है, एक दुखी भी थे और बस मन में विचार करे जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि महाराज, 2 आप लोग हो, 2 हम हैं, तो 4 भोजन की थालियां हैं, तो आप 5वीं किस लिए मंगवा रहे हैं। तो भाइयों, तभी उनके बेटे की आवाज आती है और वो भागता हुआ राजा और रानी के पास आता है, पिताजी और माताजी कहता हुआ। जब उसकी आवाज सुनते हैं वो अपने पुत्र की, 5 साल का जो उनका पुत्र था, जिसको उन्होंने स्वयं 2 भागों में कर 2 हिस्सों में कर शेर को खिलाया था, जब उनका पुत्र वो भागा हुआ आता है, तो श्री कृष्ण भगवान जो एक संत के रूप में थे, महाराज के रूप में थे, वो कहते हैं 5वीं थाली में इनके लिए बोल रहा था, आपके बच्चे के लिए। तो अपने पुत्र को देखकर दोनों राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और कई बार अभिनंदन करते हैं, पैर लेते हैं श्री कृष्ण भगवान के। कि जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि महाराज, राजा जी, मैं आपकी भक्ति भावना से, आपके कर्म भावना से बड़ा प्रसन्न हूं और आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सदैव, मेरा आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा और आप हमेशा चिरकाल तक राज्य करेंगे और ये आपका पुत्र भी बड़ा बलवान होगा। इस तरीके से ढेरों सारे नए कृपा और आशीर्वाद दे करके वहां से चले जाते हैं। अब अर्जुन सोच में पड़ा जाता है कि प्रभु ने ऐसा किया क्यों। इसी के साथ ही जब वो वहां से आ रहे होते हैं, रास्ते में उनको एक जलाशय दिखता है, एक तालाब दिखता है और उस तालाब में क्या था, अब जो मेरा पॉइंट था थंबनेल का, वो अब यहां से शुरू होता है भाइयों। कि जलाशय में वो क्या देखता है, एक बगुला है और वो ऊपर सर करके एक पैर से राम राम बोले जा रहा है। वो मतलब राम के नाम का जाप कर रहा है और माला कर रहा है, एक पैर से खड़े होते हुए। तो भाई, अब जब अर्जुन उसको देखता है, बगुले को, और तब वो बगुले को राम राम करता है, क्योंकि श्री कृष्ण से भगवान पहले बता चुके होते हैं कि ये सतयुग से, जब मैं राम के रूप में मैंने अवतार लिया था और तभी से ये मेरे राम नाम के जाप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो तुम अगर इससे प्रणाम करो तो राम राम ही करके करना। तो
अर्जुन ने जब उससे कहा बगुला भगत से, बगुला भगत राम राम, ये वर्ड थे अर्जुन के। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार आप वहीं खड़े थे या आपने देखा था या कुछ इस तरीके की बातें मैं आपको प्रसंग के माध्यम से बता रहा हूं, जैसा मैंने सुना या पढ़ा उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि भाई आजकल कुछ लोगों में जरूरत से ज्यादा दिमाग होता है, तो जरूरत से ज्यादा वो कुछ इस प्रकार की बात करने लग जाते हैं कमेंटों के माध्यम से कि आप वहां खड़े थे या ये था वो था। खैर एनीवे, तो पहली बार अर्जुन बगुला भगत को बोलता है बगुला भगत राम राम। तो वो पहली बार राम राम करता है, तो बगुला भगत क्या करता है, जब भी अर्जुन राम राम बोलता है, यहां पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी अर्जुन राम राम बोलता है तभी बगुला क्या करता है, चोंच नीचे करता है तालाब में और पानी पी के फिर दोबारा शुरू हो जाता है राम राम का जप करने के लिए। जब एक बार बगुले भगत ने नहीं सुना तो अर्जुन दोबारा बोलता है बगुला भगत राम राम। जैसे वो राम राम बोलता है वो तुरंत पानी पीता है, फिर दोबारा राम राम का जाप करने लग जाता है। ये देख करके अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, वो तीर निकालता है कि प्रभु मैं आज इसको समाप्ति कर दूंगा बगुले को, कि मैं इससे राम राम कर रहा हूं और ये बार बार पानी पी करके फिर ये ऊपर देखने लग जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान उसे विस्तार से सारी बात बताते हैं कि सतयुग के समय से ये मेरी भक्ति कर रहा है और मुझे इसको इसी रूप में दर्शन देने थे। तो अब देखो, तुम सोचो कि सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, इतने युगों में इसके पास आया हूं और ये तब से भक्ति किए जा रहा है, राम के नाम का जप किए जा रहा है। और जब तुमने इसे राम राम बोला तब इसकी माला पूरी रही, इसका कोई भी अक्षर नहीं टूटा और तभी इसने एक घूंट पानी पिया। जब तुमने दोबारा राम राम बोला तो फिर इसने पानी पिया। कहने का मतलब ये है कि इसने राम नाम की माला जप की, टूटने नहीं दी। ठीक है, तो सारी बात बता करके श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ये बताते कि ये इतने युगों से मेरी तपस्या कर रहा है और राजा का उदाहरण तुम देख चुके हो, अब तुम बताओ। अर्जुन ऐसे भी भक्त होते हैं और ऐसी भी भक्ति भावना के लोग होते हैं। तो अर्जुन को समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने ये सब जो दिखाया है मुझे अपनी माया के माध्यम से भी, और जो प्रैक्टिकल में भी दिखाया है, वर्तमान इस समय के हिसाब से भी दिखाया है कि एक बगुला कितने युगों से जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं भक्ति के मामले में, मेरा स्थान तो कहीं भी नहीं है। तो उस समय अर्जुन के अहंकार का, अर्जुन के घमंड का श्री कृष्ण भगवान के द्वारा नाश होता है और घमंड टूटता है अर्जुन का। तो भाइयों, तो बगुले भगत को बहुत आशीर्वाद दिया और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ भगवान के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से। उनकी तपस्या सफल हुई, उनकी भक्ति सफल हुई और वो 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर हो गए और श्री हरि विष्णु जी के पैरों में उनको मोक्ष मिला, स्थान मिला और उनको बगुला भगत ही कहा गया। तो ये जानकारी लोगों को मालूम नहीं है, तभी बहुत से लोग ऐसे ही बोल देते हैं यार ये तो बगुला भगत बन रहा है या बगुला भगत है, इस तरह की। जबकि एक्चुअल में बात यह है जो मैंने आपको बताई कि बगुला भगत बहुत अच्छा कि युगों तक उसने भक्ति की, राम नाम का जप किया और जिसके माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने, भगवान कृष्ण भगवान ने उसको अपने श्री चरणों में जगह दी,
जीवन मरण के चक्कर में 84 लाख जूनियों के चक्कर से आज़ादी दिलाई और भटकने से बचाया। तो इसलिए भाइयों ये मैंने वीडियो बनाई। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको ये दोनों प्रसंग बहुत ही अच्छे लगेंगे भक्ति भावना के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और प्रसंग अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटी के निशान को भाइयों जरूर दबा दें। और इसी के साथ साथ ही आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह गोन की, और गोगा नवमी की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गोगा जी, जय बाबा जी की।